हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ हम कर रहे हैं और चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर में हम एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स। और एरिया किसका निकालना है, देख सकते हैं आप, हम सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे सीख रहे थे। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ताकि हम क्वेश्चंस करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने का समय आ गया है। एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये है आपका क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सुधांशु डिवाइड्स सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सर्कुलर शेप डिस्क। तो कोई सर्कुलर शेप डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो एक डिस्क हो गई, ये एक सर्कुलर शेप डिस्क हो गई। इसको क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जो कि इक्वल हैं, बराबर हैं। मतलब जो इसका डायमीटर है वहां से दो भागों में इसको बांट दिया गया है। अब आपको दोनों पार्ट्स का क्या बताना है, दोनों पार्ट्स का स्टूडेंट्स आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ कि भाई सेमी सर्कल जो होता है, सेमी सर्कल जो होता है, इसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो इक्वल सेमी सर्कल्स हैं आपके पास। यही करना है। बस यहाँ पे एक चीज आपको दी हुई है, जो रेडियस है इसका वो कितना है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स,
आंसर आपका आ गया होगा। करना क्या है, अब यहाँ पे हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि पेरीमीटर निकालना है ऑफ ईच सर्कुलर शेप डिस्क, मतलब ईच मतलब हर एक सर्कुलर शेप डिस्क का पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर तो सेम होगा सबका, तो मतलब एक सर्कुलर शेप डिस्क का पेरीमीटर निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सर्कुलर शेप में देखिए पेरीमीटर कैसे निकलता है। एक तो होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन। दूसरा देखिए, ये तो सिर्फ यहां से ये गया यहां तक, है ना, यहां तक इसका आएगा सरकमफेरेंस, तो इसकी लेंथ आएगी जो सर्कुलर पोर्शन है। अब बचा ये वाला, तो इसके लिए हमें डायामीटर निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा सेमी सर्कल का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क 7 सेंटीमीटर, ये तो आपको गिवन है। उसके बाद और क्या बोला गया है आपसे, रेडियस तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, सरकमफेरेंस निकालना है। circumference of circumference of semicircular डिस्क क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 पाई आर। किसका होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का। सेमी सर्कल का क्या होगा, 2 पाई आर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज पाई आर होगा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। तो 22/7 है, 22/7 है और आर 7 है, कैंसिल आउट कर देंगे, 22 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस आ गया है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे, क्या आएगा पेरीमीटर, जो रेडियस होता है उसका 2 गुना डबल आ जाएगा। पहले इसको नोट डाउन करो। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें चाहिए डायामीटर। डायामीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू रेडियस है 7, दैट इज 14 सेंटीमीटर डायामीटर आ गया। तो डायामीटर जो सेमी सर्कल डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर डिस्क दोनों का सेम होगा। तो अब आप निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर डिस्क जब ये हमें पता है कि जो सेमी सर्कुलर डिस्क हैं वो इक्वल हैं, है ना, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस प्लस डायामीटर। और क्या होगा, ये सरकमफेरेंस तो 22 सेंटीमीटर निकाला था हमने और डायामीटर 14 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया था।
ऐड कर देंगे 22 प्लस 14 कितना आ गया, ये हो गया 22, ये हो गया 14, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 1 3, ये आ गया 36 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आप। देखिए सबसे पहले मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। ये अंदर वाला सर्कल थोड़ा सही नहीं बना है, बट ये एक सर्कल है, आप मान सकते हैं इसको। अब क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नोट डाउन कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको
जो पाई है वो लेना है 3.14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है और क्या दिया हुआ है ये देखने की बात है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बोला गया है, ये एक शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो जो दो सर्कल के बीच में है एक पोर्शन शेड कर दिया गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, क्योंकि जो बड़ा सर्कल है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक होगा कितना, 10 सेंटीमीटर होगा ये, ठीक है। और क्या दिया है, जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, दैट इज यहां से यहां तक है ये 4 सेंटीमीटर। तो दोनों के रेडियस आपको दिए हैं भाई, जिस सर्कल का रेडियस दिया है उसका एरिया तो आप निकाल ही सकते हैं। और अब जो मेन क्वेश्चन है वो है पार्ट सी, क्या बताना है, एरिया बिटवीन द टू सर्कल, जो शेडेड एरिया है दो सर्कल के बीच में वो आपको बताना है। ये कैसे बताएंगे, देखिए बड़ा सर्कल का हम एरिया निकाल लेते हैं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा इसके अंदर का। फिर छोटे सर्कल का एरिया निकालते हैं तो देखिए जो शेडेड नहीं है व्हाइट वाला पोर्शन है वो आ जाएगा। अब हमें चाहिए ग्रीन वाला पोर्शन, तो पूरे एरिया में से अगर हम छोटे सर्कल का एरिया निकाल देते हैं तो शेडेड पोर्शन बिटवीन टू सर्कल आ जाएगा। ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, क्या निकालेंगे, रेडियस पता है, द रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है द एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल, क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो इसको मैंने 100 लिख दिया। अब देखिए डेसिमल हटा के यहाँ नीचे दो जीरो लग जाएंगी, ये कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 314 सेंटीमीटर, 314 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का एरिया आ गया। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इसको भी नोट डाउन कर दो सॉल्यूशन। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए सबने नोट डाउन कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम। रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, भाई छोटे सर्कल का रेडियस आपको पता है कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकाल देंगे, सो द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आर कितना है, पाई तो सेम रहेगा 3.14 एंड आर कितना है 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4 16, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 16। तो 16 का अगर टेबल आता है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए, 16 16 चौके 64, 6 हासिल, 16 एकम 16 प्लस 6 22, 2 हासिल,
16 तिया 48 प्लस 2 50। डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट्स छोड़ के आएगा। तो ये कितना आ गया, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, देखिए जो मेन इसका पार्ट होता है वो अब शुरू होता है। इसमें आपको एरिया बिटवीन द टू शेडेड रीजन्स बताना है। कैसे बताएंगे, द एरिया बिटवीन, या फिर आपसे क्या पूछा गया है, द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स, ये बताएंगे आप। द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स। क्या होने वाला है भाई, जो बड़ा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल का एरिया, द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बिटवीन टू सर्कल्स आ जाएगा। तो लार्जर सर्कल का एरिया क्या है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको अब माइनस करना है ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो माइनस करना बड़ा आसान है बच्चों। क्या करना है, माइनस कर देंगे 314 माइनस 50.24। अब डेसिमल के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब 4 से हम यहाँ पे बोरो लेंगे तो 10 माइनस 4 हो गया 6, 9 माइनस 2 हो गया 7, 3 का 3, और ये 31 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 31 माइनस 5 26। ये आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया बिटवीन द टू सर्कल। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और आज हमने जो ये क्वेश्चन किए हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि जो सर्कल के क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए फर्दर आगे अगली क्लासेज में भी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।